नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहता है और इस बार 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और जो ये तिथि है 6 अक्टूबर तक रहेगा। और यदि आप अपने पितरों की मुक्ति हेतु इस दौरान प्रयोग करते हैं, विशेष उपाय करते हैं, कुछ चीज़ों का पालन करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको पितृ गायत्री मंत्र और ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप करने का विधान बताएंगे, क्योंकि ये मंत्र की महिमा बहुत है। और अगर आप श्राद्ध पक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए ये प्रयोग करते हैं तो वो आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं। अपने पूर्वज यानी पितरों को याद करने, उनके निमित्त श्रद्धा भाव व्यक्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए ही पितृपक्ष का महापर्व साल में एक बार मनाया जाता है और इसमें लगभग हर कोई पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास भी करता है, जैसे कि श्राद्ध, तर्पण। इन्हीं के माध्यम से पितरों को याद किया जाता है। जीवन में हम जो उन्नति करते हैं सब पितर देवों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव है। और अगर पितृपक्ष के कुछ छोटे छोटे उपाय को किया जाए तो पितृदोष जैसी परेशानियां समाप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद बरसता है और जीवन की हर मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक शाम के समय पितृदेवों के निमित्त दिया जलाया जाता है। लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं पितृ गायत्री मंत्र की, इस मंत्र की महिमा पहले जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे इस मंत्र के बारे में। पितृपक्ष में पितृदेवों को देखिए, जो हमारे परिजन हैं अपनी देह का त्याग कर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण करना, श्राद्ध करना कर्म किया जाता है। और श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक। मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने परिजनों के यहाँ आकर तर्पण ग्रहण कर सकें। और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। ज्योतिष में पितृदोष को अशुभ फल देने वाला एक बुरा योग माना गया है, इसलिए श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष की होने वाली परेशानियां समाप्त हो जाती है, पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पितर देवों को जल देने की विधि को ही तर्पण कहा जाता है और परिजनों की श्राद्ध तिथि पर तर्पण करते समय पितरों की मुक्ति के लिए मंत्र जपे जाने की भी परंपरा है। तो आज हम आपको उनको मुक्ति पाने के लिए तर्पण के समय वो महामंत्र जो आप जपेंगे, 16 दिनों तक चलने वाला श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। 25 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, दोपहर 11:36 से 12:24 के बीच तक का जो समय है वो श्राद्ध कर्म के लिए विशेष शुभ होता है और इस समय को कुतब बेला कहते हैं, कुतब काल। याद रखिए, सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का जो वक्त है, इस समय का विशेष महत्व है, इसको कुतब बेला कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि श्राद्ध की तिथियां जो है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिमा की जो श्राद्ध होगी वो 20 सितंबर, प्रतिपदा श्राद्ध 21 सितंबर, द्वितीया का श्राद्ध 22 सितंबर, तृतीया श्राद्ध 23 सितंबर, चतुर्थी श्राद्ध 24 सितंबर, पंचमी श्राद्ध 25 सितंबर, षष्ठी श्राद्ध 27 सितंबर, सप्तमी श्राद्ध 28 सितंबर और अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। नौमी का श्राद्ध 30 सितंबर को होगा, 10वीं का श्राद्ध 1 अक्टूबर और एकादशी का 2 अक्टूबर को होगा। द्वादशी श्राद्ध 3 अक्टूबर को, त्रयोदशी श्राद्ध 4 अक्टूबर को और चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को किया जाएगा। और अमावस्या, जिसको हम समापन कहते हैं, इस दिन का श्राद्ध 6 अक्टूबर को होगा। आधुनिक युग में श्राद्ध का नाम लेने से आपको लगेगा कि पता नहीं कौन से अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लोक में दिया और परलोक में मिल गया, फिर हम जीते जी माता पिता को क्यों नहीं पूछते। तमाम सवालात हैं, लेकिन चलिए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष
आने वाली संतति को अपने पूर्वजों से परिचित करवाते हैं और जिन दिवंगत आत्माओं के कारण पारिवारिक जीवन का ये वृक्ष खड़ा है उनकी कुर्बानियाँ और योगदान को स्मरण करते हैं। सिर्फ हिंदू में ही नहीं, लगभग बहुत सारे धर्म में है, लेकिन आज हम आपको, जो कि हमने आपको कहा कुतुब बेला का वक्त, इस समय आप पितृ गायत्री मंत्र, इस मंत्र का जप रोज कम से कम 3 बार कीजिएगा। पितृदेव इससे संतुष्ट होंगे, आपके पितृदोष समाप्त होंगे। तो पहले जानते हैं तर्पण करने की विधि। देखिए, हम पितरों को मुक्ति के लिए उनका तर्पण जब करते हैं ना, तो सबसे पहले हाथों में कुछ घास ले लें। अब दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करें। फिर आप बोलिए, हे पितरों आइए और जलांजलि ग्रहण कीजिए। तो आपको लेना है जल, उसमें कुछ घास और 1 चुटकी काला तिल। अब तर्पण के समय आप किसी नदी सरोवर में हैं तो गंगा जल या फिर जल में थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, तिल ले सकते हैं, आप जौ मिला लें और 3 बार अपने पितृदेवों को जलांजलि दें। जल देते समय ध्यान करें कि वसुदेव में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों, और फिर अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें कि गोत्रे पिता का, या फिर जो भी आपके गोत्र जिनके लिए आप ये तर्पण कर रहे हैं उनका नाम बोलें और बोलिए हमें हमारे गलतियों के लिए क्षमा करें और हमारा दिया गया जल ग्रहण करें। जल देते समय अपना गोत्र का नाम आप जरूर लीजिए और जिनके निमित्त कर रहे हैं उनका नाम लें। अब अगर आप किसी कारणवश आप जैसे कि उनको जल देते समय या नहीं दे पाए, तो उनकी मुक्ति के लिए आप पितृ गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि उनके निमित्त जब आप पितृ गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो समस्त पितृगण आपको आशीर्वाद देने आ जाते हैं, क्योंकि पितृ गायत्री मंत्र की महिमा ही बहुत है। और वो मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तो ये मंत्र 3 बार अंजलि भरकर आपको जल देना है दक्षिण की ओर, और 3 बार ही आपको ये मंत्र बोलना है, हर बार में 1-1 बार। इसके बाद आप दान कीजिए उनके नाम से। उनके नाम से आप गाय, कुत्ते, चींटी, कौवों को खिलाइए। उनके नाम से आप जो भी करेंगे वो उन तक सूक्ष्म लोक में पहुंच जाएगा, क्योंकि पितृ पक्ष में बहुत सारे नियम के पालन किए जाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में आपके घर में आपके साथ रहते हैं। इसलिए इस समय अच्छा बोलें, अच्छे से रहें, सात्विक तरीके से रहें, ताकि उनका आशीर्वाद बरसता रहे। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।